स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। आज विश्व के भूगोल में हम विश्व की प्रमुख जल संधियां पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं जल संधियां होती क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं जल संधियां क्या होती हैं। उसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जल संधि और स्थल संधि में बुनियादी अंतर क्या होता है। जल संधि के अन्य नाम स्ट्रेट, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, और हिंदी में जल संयोजी, मतलब जल का संयोग अर्थात जल को एक दूसरे से जोड़ती है, और इसके अन्य नाम जल डमरू मध्य होते हैं। दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जैसा आपको दिख रहा है चित्र में। ये पहला पानी का समूह है और ये दूसरे पानी के समूह को जो रास्ता या जो संकीर्ण रास्ता जोड़ता है उसे जल संयोजी, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं स्थल संधि क्या होता है। जब स्थल की एक सक्रिय पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है तो ये स्थल संधि का नाम देते हैं। जैसा चित्र में आपको दिख रहा है, ऊपर उत्तरी अमेरिका है और नीचे दक्षिणी अमेरिका है, और इन दोनों को एक सक्रिय पट्टी आकर जोड़ती है। इस जगह पर इसे हम पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं विश्व की प्रमुख जल संधि में सबसे पहला मोजाम्बिक चैनल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये एक द्वीपीय देश है जिसका नाम मेडागास्कर है, और यहाँ पर स्थित एक देश है जिसका नाम मोजाम्बिक है। इन दोनों के मध्य जो जल का भाग है या जो जल है उसे हम मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। अगर हम स्थिति की बात करें तो ये हिंद महासागर है। इसके साथ जान लेना आपको जरूरी है, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ, और उस देश का नाम है हिंदुस्तान, जिसका नाम आगे चल के नीचे स्थित सागर का नाम हिंद महासागर रख दिया गया। अगर हम इसको और अंदर से जानने की कोशिश करते हैं तो आपको जैसा ये द्वीपीय देश दिख रहा है, इस द्वीपीय देश का नाम मेडागास्कर है, और ये लाल कलर का आपको देश दिख रहा है, इस देश का नाम मोजाम्बिक है। और इन दोनों के मध्य जो ये जल का भाग दिख रहा है इसे ही मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। अगली जल संधि जानते हैं हम कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति न्यूजीलैंड में स्थित है। जैसा चित्र में आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका नाम न्यूजीलैंड है और जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। उत्तरी न्यूजीलैंड, ऊपर वाले भाग को उत्तरी भाग कहते हैं और न्यूजीलैंड का भाग है, इस वजह से इसे उत्तरी न्यूजीलैंड की संज्ञा दे दी गई, और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी न्यूजीलैंड का नाम दे दिया गया। इन दोनों के मध्य जो जल संधि है उसे कुक जल संधि के नाम से जानते हैं। और किस किस को जोड़ती है तो आप उत्तर में देखेंगे तस्मान सागर है, और नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके बाद अगली जल संधि हम पहुंचते हैं। अगली जल संधि का नाम है डेनमार्क जल संधि। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर के मध्य में स्थित है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक द्वीपीय देश है जो डेनमार्क के अधीन है, और डेनमार्क के अधीन होने के कारण, और ये नीचे स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है आइसलैंड, और इसकी खासियत आपको जानना जरूरी है। आइसलैंड की संसद का नाम इल्विंजी है, जो विश्व की सबसे पुरानी संसद है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और आइसलैंड, इन दोनों के मध्य जो जल का भाग है या स्थित जो जल है और जल का रास्ता है उसे ही हम डेनमार्क जल संधि के नाम से जानते हैं। आइए अगली जल संधि देखते हैं जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि आपको सबको पता होगा, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है और भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगर हम ये देखें तो ये इंडिया यानी भारत है और श्रीलंका के मध्य है पाक की खाड़ी। ये एक सकरा रास्ता है जो आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है। नीचे आपको गल्फ की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी मिलेगी और ऊपर बंगाल की खाड़ी मिलेगी। इन दोनों को जो पतला सकरा रास्ता जोड़ता है उसे हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। अगर विश्व मैप में बात करें तो यह श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। अगली जल संधि है सुड्डा जल संधि। सुड्डा जल संधि की स्थिति है जावा सागर तथा हिंद महासागर में। जावा सागर उत्तरी में पड़ता है और दक्षिण में हिंद महासागर पड़ेगा। अगर हम इसकी स्थिति बात करें तो स्थिति इसकी है इंडोनेशिया में। जैसा कि आप दिख रहा है कि यह इंडोनेशिया है। ऊपर स्थित जो सागर है उस सागर का नाम जावा सागर है और दक्षिणी भाग में स्थित सागर का नाम हिंद महासागर है। इन दोनों के मध्य जो जल संधि आती है उस जल संधि का नाम
सुड्डा जल संधि है। अगर हम विश्व मैप में इसी जल संधि को देखेंगे तो ये आपको एक देश दिख रहा होगा जिस देश का नाम इंडोनेशिया है। इन उत्तरी इंडोनेशिया और दक्षिणी इंडोनेशिया के मध्य जो जल संधि आती है उस जल संधि को सुड्डा जल संधि के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं जो जिनकी संख्या विश्व में सर्वाधिक आती है। अगर हम बात करें सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है तो इंडोनेशिया के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर अग्नि का वलय क्षेत्र पाया जाता है जहां पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में भारत की विश्व की कुछ प्रमुख जल संधियों को हम फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में विश्व की प्रमुख जल संधियों को हम देखेंगे।